हेलो। शायद मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे बाल ठीक है। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग एंड लाइफ स्टार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग। फील योर ब्रीदिंग, क्योंकि सबसे करीब अगर कुछ है महसूस करने के लिए तो वो है हमारी सांसें। मैंने जीवन में मतलब एक चीज़ बड़े अच्छे से समझी है, वो ये कि सोल कॉन्शियस होना मतलब निज स्वरूप का एहसास होना, अपने आप का स्वदर्शन कहते हैं ना, स्वदर्शन। कोई भी चीज़ यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें सिर्फ अपने लिए है। मतलब जैसे ड्राइविंग आप करते हो तो रास्ते पे कौन कैसी गाड़ी चलाएगा उसके जिम्मेवार आप नहीं होते हो। आप सिर्फ आप अच्छे से ड्राइव करोगे तो आपके दिमाग में हर चीज़ होता है कि कैसा भी होता है, आपका ब्रेक अच्छा है, आपका क्लच अच्छा है, आप अपनी गाड़ी की चेकिंग करते हो। है ना। उसी तरह से आपके पास ये शरीर मिला हुआ है, तो शरीर के वजह से सारी चीज़ें हैं। आपको भूख लगता है, आपको नींद आती है, आप चलते हो फिरते हो, क्योंकि एक बेहद का ड्रामा है। एक छोटा सा साइकिल है 24 आवर्स का, और एक बेहद का ड्रामा है। बेहद के ड्रामा जैसे दूर से कोई चीज़ ना तो कुछ भी दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ लाइट 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 दिखाई देता है, और फिर या फिर डार्क। फिर उससे नीचे आओ तो फिर आपको ये चेहरा भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई, सिर्फ हाथ दिखाई देंगे, एक सर्कल दिखाई देगा। उससे भी नीचे आओ तो सिर्फ आपको पैर दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रेम किसी से जब हो किसी को, तो वो एक प्रैक्टिकल समझने वाली बात होती है कि प्रेम में कैसा अनुभव होता है। उसी प्रकार से अगर परमात्मा से प्रेम हो किसी को, अगर किसी को किसी मूर्ति से, जैसे किसी को दुर्गा माँ से है, किसी को कृष्ण से है, किसी को राधा से है, किसी को मीरा से है, या कोई भी जगन्नाथ भगवान है, जितने भी आइडल्स हैं, तो प्रेम जब किसी को होता है ना तो किसी को बताने नहीं जाता, वो खुद महसूस कर रहा होता है व्यक्ति। तो प्रेम की परिभाषा ही यही है कि जो जिस व्यक्ति से आपको प्रेम होता है आप उसकी तरह दिखना चाहते हो, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। आइडेंटिकल नहीं बनना है, लेकिन एनर्जी अलाइन हो जाता है। जैसे एक हायर सेल्फ आपका सबके लिए अच्छा ही सोचेगा। यहाँ पे जितनी भी आत्माएं हैं सब में कोई ना कोई अप्राप्ति है। कोई भी इमोशन कैसे क्रिएट होता है? अप्राप्ति, मैंने चाहा नहीं हुआ, उस पर मैंने अपना ध्यान रखा। अगर मेरे अंदर विश्वास है कि ये शरीर मिल गया इतना ही काफ़ी है, अब बाकी सब चीज़ें कमा के करनी है ना, तो वो आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, आपने कोई बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सतयुग में हम राजा थे मतलब पूरे विश्व पे राज था, तो वो संस्कार तो मेरे ही अंदर होगा ना, किसके अंदर होगा? तो मैं उस संस्कार को इमर्ज कर लूँगी, बस इतना ही है। बाबा का शुक्रिया अदा हर दिन इसलिए करना है क्योंकि स्मृतियाँ नहीं थी। स्मृति सो समर्थी, बाबा कहता भी है, स्मृति आई तुम समर्थ बन गए एक सेकंड में। और यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 चीज़ें हैं, क्योंकि सबका होता है। स्थूल शरीर भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, और एक मूल शरीर भी होता है। तो कोई भी आत्मा अगर तीनों का एक्यूरेट है तो फिर वो एक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सिद्धा ऑलवेज हैव 3 डॉट्स, 3 एंड 3 मीन्स कंप्लीट 3। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप स्वयं अपने जीवन में ब्रह्म है, क्योंकि बाबा ने सबको इंडिविजुअल बनाया है। क्योंकि किसकी क्या अनुभूति है, किसका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, नो वन नोज हाउ यू आर रिमेम्बरिंग गॉड। लेकिन संबंध जो है ना, जैसे एक फ्लावर, एक हाथ में गुलाब ले लो हमेशा और देखो, विजुअलाइज करो कि ये गुलाब आपका है, ठीक है? तो आप खुश नहीं होंगे, आपको बहुत खुशी होगी। हमारी गुलजार दादी हमेशा इस तरह की प्रैक्टिस किया करती थी। और कहते हैं ना, बाबा ने उनको निमित्त बनाया था कि उनको देख के सबको बाबा की स्मृति आए। तो बाबा जैसा है, उनका काम क्या था? एम्पलीफाई। पूरे जितने भी ब्रह्मा कुमारीज कहलाने वाले लोग हैं वो बाबा के ज्ञान को एम्पलीफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उनकी कमाई हो रही है, उनकी लाइट बढ़ रही है। लेकिन इंटरनल जर्नी में किसी को भी
किसी को भी निर्वाणा, क्योंकि इंटेंस मेडिटेशन मतलब निर्वाणा प्राप्त करना। अब इस संसार में दुर्गा माँ, जैसे दुर्गा माँ को सफ़ेद कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है। शी लाइक रेड, रेड इज़ टू हार्श, मतलब लाइक ब्लड। स्किन अच्छा है, अगर कोई काट दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना तो इट्स लाइक दैट। तो बहुत सारी ऐसी गुह्य चीज़ें हैं। माँ ललिता से बड़ा कोई नहीं होता, दुर्गा माँ से बड़ा कोई है ही नहीं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिसके आगे नमन करते हैं उसको हम पराशक्ति कहते हैं। पराशक्ति जो इस संसार की शक्ति नहीं है, मतलब शिव से भी ऊपर की शक्ति है, और उनके अंदर जो ज्ञान है वो कहीं वेद शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द होल प्लैनेट इज लाइक माँ का बूम, मतलब माँ का गर्व है। और हम सब इस पे जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, इट्स लाइक एवरीथिंग गेटिंग नोटिस्ड इन योर कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस। तो अपने आप को जानने के लिए जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है तो आप कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप के साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि हम जैसा अपने आप के साथ व्यवहार करेंगे वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे। आप अपने आप से क्लीन एंड क्लियर हो तो दूसरों के साथ भी क्लीन एंड क्लियर ही होंगे। अपने आप के साथ कंपैशनेट हो, गलतियाँ कुछ हुई उसको सुधारा, देखा, हार्श नहीं, सुधारा, देखा, बस इतना ही करना होता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। से सांस लेना किसी को सिखाया नहीं जाता, बट स्टिल टुडे देर आर सो मेनी सेंटर्स और कोचिंग टेक्निक, हाउ टू ब्रीद हाउ टू लाफ मतलब मुस्कुराना ज़रूरी होता है, मुस्कुराना चाहिए, पर हमेशा याद रखिएगा कि जस्ट बी योर ओरिजिनल सेल्फ। किसी की कोई कैस अच्छा लगता है ना तो तुरंत अपने अंदर धारण हो जाता है अनकॉन्शियसली, लेकिन हमेशा अपने आप के साक्षी बने, अपने कर्मों पे अटेंशन दे कि मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया, मैंने क्या व्यवहार किया। और हमेशा एक एनर्जी जो होता है ना, एक फ्रीडम वाली एनर्जी होती है। जस्ट एक होता है सबको कंपाइल करना, बांधना, लेकिन बांधना तो है पर प्रेम में, जिसमें सब अपनी इच्छा से बंधना चाहें, है ना, सब अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी इच्छा से बंधना चाहें, तो प्रेम का मतलब वो होता है। और फिर वैसे संगठन को अगर कुछ हो भी तो भी सबके अंदर तो वो चैतन्यता तो जीवित रहेगी ना, है ना। अविनाशी बीज है, तो अविनाशी बीज सदा के लिए होता है, एक काल के लिए नहीं होता है। बाबा और आप कंबाइंड रहो, इसकी खुशी कभी गुम नहीं होनी चाहिए।